दिखाई नहीं दिया। 16 के अंदर में रिहाइश बन रही है, प्लॉट बन रहे हैं, मकान बन रहे, रहने लग रहे हैं, उस जगह पे इन्होंने कैसे उसको पार्क जैसा कर दिया सर। और खुद जो है ये सतवीर पुनिया ने उनकी नींव खुद थोड़ा आगे वहां दो खड़े होकर बनवाई है सर। उन्होंने ये कहा वहीं बैठ के चाय पीता था, वहीं सब कुछ करता था। उसके बाद अब जो है 2022 में जो है इन्होंने ये स्वर्ण भूमि के जाकर अब जो स्वर्ण भूमि वाले को विरुद्ध आ रहा है। हमारा स्वर्ण भूमि वाले से कोई प्रकार का डिस्ट्रीब्यूट नहीं है सर। हमारा अगर डिस्प्यूट है तो हमारा जो सतवीर पुनिया से है। धोखाधड़ी जो की है वो सतवीर पुनिया ने की है, ना कि स्वर्ण भूमि वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। इनके साथ भी ये धोखा कर रहे हैं सर। और आपके पास 2 तारीख इसकी जो जानकारी मिली अभी हिसाब से पूछा मैंने, अभी ये कोर्ट में केस होने की वजह से अपने बोझ को सर वास्तव के लिए कोर्ट में केस नहीं है। सिर्फ 3 आदमियों की 3 आदमी बेल्ट में दिखाए हैं, उनके ऊपर इन्होंने नोटिस भेजा। सिर्फ 3 आदमियों के ऊपर 2 को भेजा, उसमें 3 में भी नहीं भेजा, 2 को भेजा सिर्फ। केस एक रास्तों का अलग, रास्ते का अलग है सर, रास्तों के लिए अलग है। और जो ग्रीन बेल्ट के अंदर उसमें जो है ग्रीन पार्क जो दिखा के है, और जो इनके जो मकान बने हैं जो धोखाधड़ी से इंस्पेक्टर ही चोरी कर दो पकड़ा गया तो ये रिश्वतखोर है। रिश्वतखोर है, ये को पकड़ा गया कि कश्मीरी लाल कोई कार्रवाई यही कार्रवाई है सर। अपनी वो 8 मिनट में चलत पर्चियां काटता मंत्री जी है क्या गरीब है। कार्रवाई करवा देंगे आपकी जो बनती है। आपसे भी एडीसी साहब हमने आपसे भी कहा था कि हमारी किसी ने इंक्वायरी नहीं किया। मंत्री जी अगर हमारी इंक्वायरी नहीं करनी है तो आप इस फाइल को बंद कर दीजिए। आप एडीसी साहब से मिले थे? हाँ जी हाँ गए। कौन है एडीसी? हम एआर मैडम पे भी गए थे, पर्चियां तो काटी है इन्होंने, अभी हमें धमकाया थी का तुमने अपनी, तो वो भी पकड़ा गया मंत्री की। अब रिश्वत लेके बाद क्या हुआ? ईमानदार से लेते हुए रिश्वत पकड़ा गया। इंक्वायरी खाप करेंगे ये मत क्या इंक्वायरी करेंगे जी। आप एक काम करिए, आपकी इंक्वायरी दोबारा करवा देंगे, आप हमसे आगे मिलिए। हम एआर दफ्तर से संतुष्ट नहीं है मंत्री जी, इस हिसाब से मिलेंगे हम आपसे। ये एआर दफ्तर के इंस्पेक्टर प्रधान सेक्रेटरी के साथ मिला, अभी क्या इंक्वायरी करेंगे? अरे बात उससे मिल लेना, उससे मिल लेना। के द्वारा सतवीर सिंह पुनिया जो सर इन्होंने उनके शिकारों ने, तो उनके जो सर रास्ते उनको प्रॉमिस किए गए थे, उनकी जो प्लॉट काटने होते उनकी रजिस्ट्री करवाते होते उनको सर बाद में बंद कर दिए गए थे। और दूसरा सर की इन्होंने जो है इनको उनके ऊपर जो लाइसेंस में तो सर वो खसरा नंबर मेंशन है नहीं, बट उसके जो सतवीर सिंह पुनिया के द्वारा स्वर्ण भूमि जो कॉलोनी काटी गई है वो उस कॉलोनी में इंक्लूड कर रखी है। दूसरा सर 3 अनऑथोराइज्ड रेजिडेंशियल हाउसेज ऐसे पाए गए हैं जो ग्रीन पार्क एरिया में आए गए हैं सर। इनके जो ग्रीन पार्क एरिया स्वर्ण भूमि की कॉलोनी में सर आया गया है, वो 3 अनऑथोराइज्ड हाउसेज सर बने हुए पाए गए हैं। बाकी सब मैं फॉलो अप करूंगी। ये 2 कॉलोनाइजर्स का आपस में मुद्दा है। बेसिकली फर्स्ट जो जैसे सर ने ब्रीफ किया, जो फर्स्ट एक तो लाइसेंस कॉलोनी है जिसमें रेरा की जो आ रही है, जो लाइसेंस कॉलोनी है वो अंडर टीपी स्कीम अप्रूव हुई है, टाउन प्लानिंग स्कीम, और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से की गई है, वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से की गई है सर। क्योंकि जो टीपी स्कीम होती है उसका जो जुरिसडिक्शन है वो स्वर्ण भूमि के अंदर सर ना हमारे पास कोई कम्युनिकेशन आता। आज भी हम सर को रिक्वेस्ट करके अंदर आए हैं, लास्ट टाइम भी हम सर को रिक्वेस्ट आए थे, जब जाते मिल लेते हैं हमसे, लेकिन हम लोगों के सब नक्शे रोक दिए अप्रूव प्रोजेक्ट के अंदर, या तो फिर जिन्होंने वो अप्रूव करी वो सब गलत है सर। इसका मतलब सब तहसीलदार भी गलत है सर, ठीक है। हम लोगों के सब नक्शे रोके पड़े, हमारी कंस्ट्रक्शन रुकी पड़ी है सर। 6 महीने हो गए हमको, लोगों के कंस्ट्रक्शन सबके लोन चले पड़े हैं। 60-62 लाख रुपए से कम तो किसी का लोन नहीं है, EMI चल रही है, हम खुद रेंट पे बैठे हैं सर। मतलब हम लोग किस साइड जाएं? पुनिया जी आएंगे वो अपनी कहानी सुनाते चले जाएंगे, इनका अपना पे नहीं है, अपना सुना रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मतलब एक प्रोजेक्ट जो मेरा अप्रूव्ड है उसके अंदर प्रॉपर रजिस्ट्री करा के प्लॉट ले रखे हैं एज पर फ्री लैंड। अगर हमारी फ्री लैंड है, हमको कोई नक्शा रोकने का मतलब कानून नहीं है, उसके ऊपर प्रॉपर लेटर है सर को सबमिट कर रखा है, ठीक है। सर के पास भी एप्लीकेशन लगी पड़ी है। सुनो बता दिया, कमिश्नर मैडम ने बता दिया, उन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए ऊपर भेजा हुआ है। अब जब तक ऊपर से क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाते तो उनमें से कोई भी फैसला ले नहीं सकता।
इसमें ऐसा है, मंत्री जी ने सारा डिस्कस किया है, उनका भी इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट ना हो, आपका भी ना हो। निगम कमिश्नर मैडम आ गई, इन्होंने यूएलबी को ऊपर क्या कार्रवाई है, कार्रवाई तो मांगेंगे ना। जो भी मैटर ग्रीवेंसेज में लगा और ग्रीवेंसेज के बाद कोर्ट में चला गया, कोर्ट एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, उसके ऊपर ग्रीवेंसेज नहीं होती कभी भी। एक बार कोई ऐसा निर्णय अगर विधानमंच से मंत्री जी के हो जाए तो कोर्ट की अवमानना होगी। कहने का भाव ये है कि सबने बड़ा अच्छे से बिलीव कर दिया, आपको न्याय मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा तो आपको कोर्ट से मिलेगा। लेकिन जब कोर्ट में केस चला गया, उसमें मैं भी चाह करके आप भी चाह करके कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ अपने तर्क तो रख सकते हैं आपकी। मंत्री जी सेक्रेटरी और प्रधान के साथ मिलके इन्होंने पर्चियां काटनी शुरू कर दी मंत्री जी। तो मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, मंत्री जी आप ये क्या कर रहे हो? मैडम ने तो ये बोला था कि इंक्वायरी करके आना डोर टू डोर। तो मंत्री जी उन्होंने हमें धमकाया, डराया कि आपकी रजिस्ट्रियां रद्द करवा देंगे हम। इतनी पावर किसने दी है मंत्री जी? उनको जज को होती है मंत्री जी ये पावर। मंत्री जी ये पुरानी डेट में मेंबर बना के आए मंत्री जी वहाँ पे। एक तो सस्पेंड हो गया मंत्री जी रिश्वत लेते हुए। ये रणदीप इंस्पेक्टर के साथ मिला हुआ मंत्री जी, एआरओ दफ्तर का मंत्री जी। बिजली व दूध की रखवाली दी गई है, तो क्या बिजली दूध की रखवाली करेगी क्या मंत्री जी? सर ये है कि जो उसकी कंप्लायंस करा देना, जो एक्शन इनके खिलाफ बनता है सोसाइटी रूल्स के हिसाब से, बिल्कुल सर, वो करके और आपके पास सर के पास कंप्लायंस रिपोर्ट जी सबमिट करना। बिल्कुल मंत्री जी क्या सस्पेंड सेक्रेटरी साइन कर सकता है जी पर्ची के ऊपर? सोसाइटी बन रहा है, आप ही बताइए मंत्री जी। इन्वेस्टिगेशन तो हमने कराई रणदीप है। इंस्पेक्टर ने साइन करवाए हैं जिस सेक्रेटरी सस्पेंड सेक्रेटरी पे। सर ये क्यों मंत्री जी? क्या कानून है ये? कानून कहते हैं कोई सब पे तो किसी पे तो 10,000, किसी पे तो 40,000। सर, मैं छोटा सा- पर्चियां लगा रखी हैं, सर- आप देख सकते हो मंत्री जी। सर एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। सर ये जो मुद्दा रेज कर रहे हैं ये काफ़ी डिफरेंट है। सर जिन मेंबर्स ने अपनी मेंबरशिप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट ही नहीं करवाई, उन्होंने कोई शेयर मनी डिपॉजिट नहीं कराया, इसके लिए सर हमने ही एक ड्राइव चलाई थी जहाँ पे हमने बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखा है जिस बैठा रहता है। तो सर डब्ल्यूडीओ पीओ और एक प्रिंसिपल की कमेटी बनाई थी सर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ मौके पर सर क्लासेस पाई गई, तो हमने सर नियमानुसार डायरेक्टर सर को रिकमेंड कर दिया था कि इस विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो सर जैसा भी निर्देश आएगा सर डायरेक्टरेट से वो इम्प्लीमेंट कर जी सर। सर पहले तो ये बोर्ड होल्डिंग लगाए हैं जो कॉलेज तक के हैं वो हटवाए जा सकते ताकि बच्चे और ज़्यादा उसमें एडमिशन ले सकें। कॉलेज बनवा एक नोटिस सर्व कर देते हैं। जी बोर्ड वाइज कार्रवाई हो सकती है ताकि वो 20 को कोई ऐसा बच्चा आप वो स्टेप काम बताओ। जी सर। आपने स्टेप हाँ जी जी क्या नाम है? जी सर।